कार्यशाला वर्कशॉप तारांकिन। एक गहन अभ्यासी बनने की ओर कदम। उद्देश्य, हॉटफुलनेस ध्यान और उसके सिद्धांतों को गहराई से समझना। तारांकिन 2 दिवसीय कार्यशाला एक गहन अभ्यासी बनने की ओर एक कदम हॉटफुलनेस मेडिटेशन सेंटर मझोला थाने के सामने दिल्ली रोड मुरादाबाद में आयोजित की गई। 2 दिवसीय कार्यशाला नेशनल सीनियर फैकल्टी ऋषि रंजन द्वारा हॉटफुलनेस ध्यान और उसके सिद्धांतों के बारे में चर्चा परिचर्चा कार्यशाला आयोजित की गई। हॉटफुलनेस इंस्टीट्यूट, जो कि नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अध्यक्ष श्री कमलेश जी पटेल, जिनको प्यार से दाजी भी कहा जाता है, जिनके द्वारा पहले हॉटफुलनेस वे व डिजाइनिंग डेस्टिनी किताब लिखी गई थी जो अमेजॉन पर बेस्टसेलर साबित हुई, उन्हीं के द्वारा लिखित नई पुस्तक द विजडम ब्रिज जो अमेजॉन पर बेस्टसेलर का खिताब हासिल कर चुकी है, एग्री इंस्टीट्यूट जॉब्स के सीईओ डा मेनहरित्ता द्वारा अनावरण किया गया। द विजडम ब्रिज पुस्तक पर प्रकाश डालते हुए हॉटफुलन के नेशनल सीनियर फैकल्टी ऋषि रंजन ने कहा कि आज के बदलते परिवेश में दादा दादी नाना नानी जैसी पीढ़ी जो ज्ञान का भंडार है, उनको आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी में कैसे संजोकर हस्तांतरित किया जाए और संभाले रखा जा सके। आने वाले समय में बहुत ही बहुमूल्य साबित होने वाली है और समाज में बढ़ती हुई विषमताओं को कम करने में एवं आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के जीवन को सुचारू रूप से चलने एवं लक्ष्य को पाने में सहायक होगी। श्री रामचंद्र जी ने राम सेतु का निर्माण करके लंका पर विजय हासिल की, उसी प्रकार द विजडम ब्रिज भी ज्ञान सेतु बनकर उभर रही है, जो जीवन के 9 सिद्धांतों को उजागर करेगी, साथ ही आपके सगे संबंधियों में प्यार पैदा करेगी। कार्यशाला के अंतर्गत नेशनल सीनियर फैकल्टी ऋषि रंजन, यूपी रीजन के रीजनल फैसिलिटेटर अनुपम अग्रवाल, पूर्व केंद्र प्रभारी एसके चड्डा, 90 वर्षीय नौबत सिंह जो कि पिछले 50 वर्षों से हॉटफुलनेस मेडिटेशन से जुड़े हुए हैं, द दीपक मेनहरित्ता, एग्री इंस्टीट्यूट जॉब्स के सीईओ को हॉटफुलनेस मेडिटेशन स्मृति चिन्ह व शाल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कई 90 वर्षीय सीनियर सिटीजन को प्रेम पूर्वक तरीके से सम्मानित किया, जिससे वे सभी भाव विभोर हो उठे। कार्यशाला में विभिन्न तरीकों से ध्यान की गहराइयों में उतरना सिखाया गया, जो बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रतिभागियों प्रभावी रहा और एक नई ऊंचाइयों का एवं ध्यान की गहराई का अनुभव किया। हॉटफुलनेस मेडिटेशन विश्व के 162 देशों में फैला हुआ है और समाज के सभी वर्गों व तनाव मुक्ति एवं ध्यान और सही जीवन शैली सिखाता है। इसके अलावा हॉटफुलनेस इंस्टीट्यूट कई और सामाजिक, जैसे इनमें पेड़ पौधे को लगाकर हरियाली फैलाना, पेड़ पौधों को बचाना, संरक्षित करना, जल संरक्षण करना, पोलरिटी, क्वांटम हीलिंग, ब्राइटर माइंड जैसे कार्यक्रम चला रहा है, जो कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनके शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही प्रभावशाली है। गहन अभ्यासी कार्यशाला में लगभग 250 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। हार्टफुलनेस ध्यान वहीं से शुरू होता है कि कैसे हम अपने को उससे जोड़ें। स्थूल से स्थूल का मिलन पूरा मिलन नहीं, मन से मन का मिलन स्थूल से बेहतर, मगर वो भी पूरा मिलन। इस आत्मा से परमात्मा का मिलन संपूर्ण है। हार्टफुलनेस ध्यान उसी तरफ मिले। हार्टफुलनेस ध्यान में जो यौगिक प्राणायाम होती है, वो इसको और सभी ध्यान से एक विशिष्ट या एक अलग तरीके से हमें आगे ले जाता है। तो ये प्राणाभूति क्या है, यौगिक प्राणाभूति क्या है? कल्पना कीजिए कि आप किसी गर्म चीज को छुएंगे तो आपको गर्म लगेगा। अगर आप किसी ठंडी चीज को छुएंगे तो आपको ठंडा लगेगा। मगर अगर हम अपने हृदय में छिपे उस दिव्य का स्पर्श कर सके तो कैसा लगेगा? यौगिक प्राणाभूति उसी दिव्य और पवित्र स्रोत का सार है, ये ईश्वरीय सार है। तो वो तत्व जब हमारे अंदर प्रवाहित होने लगता है तो हम उसके जैसे ही बनने लगते हैं, उसकी क्वालिटीज ही हमारे अंदर आने लगती है। बाकी सब जगह हमें मेहनत करनी पड़ती है, खुद से प्रयत्न करना पड़ता है। हार्टफुलनेस ध्यान में जैसे ईश्वर खुद अपनी धाराएं हमारे हृदय में प्रवाहित करने लगते, और यही यौगिक प्राणाभूति हार्टफुलनेस ध्यान को और सभी ध्यानों से थोड़ा अलग तरह से रखती है। इसकी शुरुआत हम सभी को मालूम है 1945 में श्री रामचंद्र जी जो शाहजहांपुर के थे,
उन्होंने इसकी शुरुआत यूपी से शुरुआत की, शाहजहांपुर में इसका आश्रम बना और श्री रामचंद्र जी महाराज, जिन्हें हमें प्यार से हम लोग बाबूजी महाराज बोलते हैं, जो शाहजहांपुर में थे, उन्होंने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसा डिजाइन किया कि गृहस्थ जीवन रहते हुए भी हम उन सब आध्यात्मिक लाभों का फायदा उठा सकते हैं। पुराने समय में इन आध्यात्मिक लाभ को, इन आध्यात्मिक दशाओं को समझने के लिए, करने के लिए, अनुभव करने के लिए लोग जंगलों में जाया करते थे, एक पैर पे खड़े रहा करते थे, वहां के जो जंगली जानवरों से सावधान रहते थे, जो भी जंगल में मिलता था वो खाते थे, और तब उनको ये आध्यात्मिक दशाएं मिलती थी। लेकिन बाबूजी महाराज ने इसको ऐसा सुंदर तरीके से बनाया यौगिक प्राणाहुति के द्वारा कि हम गृहस्थ जीवन रहते हुए भी, दिन प्रतिदिन चीजों को, ऑफिस जाते हुए भी, घर में काम करते हुए भी, रिलेशनशिप निभाते हुए भी, हम यौगिक प्राणाहुति की वजह से वो सारी आध्यात्मिक दशाएं अपने अंदर